अस्सलाम वालेकुम। सनाउल मरवत आपसे मुखातिब हूँ। वो हमारे क्लाइंट्स जो कि डे बाय डे ट्रेडिंग करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। ये मैसेज उनके लिए क्योंकि जो अक्सर मैं मैसेज करता हूँ आप लोगों को, तो वो बहुत ही शॉर्ट मैसेज होता है और 2-3 मिनट में, ताकि सबको समझने में आसानी हो और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। ये जो ज़रा मैसेज है, ये सिर्फ हमारे उन क्लाइंट्स के लिए जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये उनके लिए। तो अब हम एक सादा से और समझने वाले अल्फाज के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मार्केट की जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये एनालिसिस, वो आप लोगों को समझ में आए। कुछ उसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में, चाहे वो ऑयल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, टेक्नोलॉजी है या दूसरे स्टॉक्स हैं, उसको भी थोड़ा बहुत मैं इस मैसेज में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और वैसे तो जो अलर्ट्स आप लोगों को रियल टाइम में मिलते हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है। जो रात को मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उनको फॉलो करना होता है। तो ओवरऑल इसका जो पिक्चर है, वो भी आप लोगों के लिए ज़रा क्लियर हो जाए और समझने में ज़रा आसानी हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पे कहाँ तक सही होऊँगा। मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आप लोग पिछले 1-2 हफ्ते के जो करीब-करीब से हैं, जो भी मैसेजेस आप लोगों को गए हैं यूट्यूब के थ्रू या अलर्ट्स व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो आप लोगों के ज़हन में है और वो आप लोगों ने नोट किए होंगे। अब वही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, अब आज के दिन में, जैसे आज के दिन 16 जून है और अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। तो 1 बजे में मार्केट का ट्रेंड जिस तरह रात को भी मैंने डिस्कस किया था, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, जो शॉर्ट मैसेज था आज के हवाले से, जो क्रूड ऑयल के हवाले से भी कहा गया था। जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसका भी कहा था। फिर मार्केट पे ओवरऑल इम्पैक्ट का भी टाइम टू टाइम ज़िक्र होता रहा है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम मार्केट को ज़रा स्टडी करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट 41,685 पे है और आज के दिन में मार्केट ने हाई लगा है 41,754, 41,754 का इसका हाई है और अभी तकरीबन डे हाई पे है। तो एक चीज़ तो हमें कल इस हफ्ते का आखिरी दिन है जुम्मा है। इसके बाद फिर रोल ओवर वीक है, जुलाई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएँगे मंडे को और अगले जुम्मे को ये जून कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के हैं वो ख़त्म होंगे, तो उसमें भी हाई वोलेटिलिटी होती है। लेकिन जैसे मैंने कल परसों भी ज़िक्र किया था कि अगर फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, वो अगर इस तरीके से हो जाए, कम अज़ कम 41,000, ये मैं वीकली आप लोगों के साथ चार्ट शेयर कर लेता हूँ कि एटलीस्ट अगर ये इसकी क्लोजिंग इस हिसाब से 41,700 के आसपास हो जाए, तो फिर अगला रोल ओवर वीक भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। एक मैसेज पिछले दिनों किया था कि 13 जून की जो मंडे था उसको इग्नोर करें, जो स्टार्ट हुआ था इस वीक का। और 10 जून के भी ज़िक्र हुआ था कि जो बजट भी आया था और ये भी ज़िक्र हुआ था कि जो सिलसिला एक पॉजिटिव ट्रेंड का चला आ रहा था, तो उसी को मार्केट ने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, तो स्टॉप लॉस के साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे जो आज का दिन है और कल का दिन है, वीक का लास्ट डे, तो हमारा ओवरऑल जो अब स्टॉप लॉस, जैसे कल का स्टॉप लॉस बताया हुआ था 41,350 का, तो अभी भी 41,350 का ही स्टॉप लॉस 350 से या 300 कर दें कि 41,300 या 280 के राउंड अबाउट, अगर खुदा न खास्ता जो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ये लेवल ब्रेक होते हैं, तो फिर जो भी मैंने आप लोगों को अलर्ट्स भेजे थे पिछले 2-3 हफ्ते में बाइंग के, वो फिर लाज़मी उसको सेल करना चाहिए। ऊपर का ट्रेंड देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग भी
अगर मार्केट की इसी तरह पॉजिटिव हो जाए कम से कम 41,600 से ऊपर, ठीक है, 41,600 550 से ऊपर, तो कल का दिन भी बेहतर हो सकता है। और अगर आज की क्लोजिंग 41,750 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, ये आखिरी घंटे में 2:30 से 3:30 के दरमियान, 2:30 से 3:30 के दरमियान, तो फिर आखिरी घंटे में हम मज़ीद तेज़ी भी फ़ौरन देख सकते हैं, क्योंकि आगे फिर रेजिस्टेंस नहीं है और फ़ौरन 42,000 के आसपास मार्केट फिर ऊपर हो सकती है। तो आज के कल के जो वीक का क्लोजिंग इसी तरह 41,550 600 से ऊपर हो जाए, तो अगला हफ्ता भी रोल ओवर वीक है, वो बेहतर हो सकता है। और 42,000 का जो अभी मैंने जिक्र किया, इससे ऊपर तो एक ओवरऑल जो सॉरी मैं थोड़ा सा आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो वो हमारे क्लाइंट्स जो कि इस मैसेज से बोर हो रहे हों या समझ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में डे बाय डे का जो ट्रेडिंग है उसमें आपका इंटरेस्ट इतना नहीं है, तो वो फिर ना सुने, क्योंकि वो वैसे ही फिर आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। तो इन चीज़ों को फिर ये भी देखना, ये साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है कि जी पता नहीं मरवत साहब जो है ना किस बात को लेके बैठे हैं, तो वो आप लोग फिर इग्नोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिर ट्रेड करें। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 42,200 का जो एक ब्रेकआउट है ओवरऑल मार्केट का भी, इससे ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगा, तो ये नीचे जो खतरे वॉल्यूम तो इतने नहीं है, लेकिन जितने भी ये वॉल्यूम बने, तो ये थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट देंगे। और ये जो आप लोगों को वॉल्यूम 27 मई के नज़र आ रहे हैं, जो कि 235 मिलियन का उस दिन काम हुआ था। तो ये उन लेवल्स पे मार्केट आ जाएगी 43,000 से लेके और 43,400 के आसपास। फिर साथ-साथ हमारा जो स्टॉप लॉस है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि 41,300 या 250 से के दरमियान से मार्केट 300 से नीचे खुदा न ख़ास्ता आए, तो फिर आप लोग जो पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने बाइंग रिकमेंड की थी, तो वो सेल कर दें। इसी तरह वो स्टॉप लॉस कहाँ पे फिर बनता है, किस तरीके से बनता है, इंडिविजुअल स्टॉक का कैसे बनता है, तो वो मैं व्हाट्सएप भी करूँगा और साथ-साथ ही यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 43,000 फिर 300 400 और ओवरऑल अगर मार्केट की ब्रेकआउट जो मेजर ब्रेकआउट है, जो स्ट्रॉन्ग ये यहाँ से लेके ये 10 मई से लेके और आज 16 जून के दरमियान जितनी भी ये मौज के ज़रिए दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग हुई है और नीचे ये वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, और ये जो डिक्लाइन आया था ओवरऑल 27 मई का, जो अभी आप लोगों से ज़िक्र किया, 235 मिलियन का एक ही दिन में काम हुआ था, 23 करोड़ से ऊपर का। तो इससे ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आप लोग देखेंगे कि असल ट्रेंड जो है फिर यहाँ से बनेगा। यानी जो आम लोग हैं वो डरेंगे, यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, और मैं कहूँगा कि यहाँ से मज़ीद फिर उसमें आप याद ऐड करें और बहुत तेज़ी से आप लोग 46 और 47,000 के आसपास फिर आ जाएँगे, और वो साथ-साथ इंशाल्लाह मैं फिर गाइड करता रहूँगा। और असल बात ये होती है कि जो स्टॉप लॉस आपका हो ना, तो वो एक सेफगार्ड की तरह यूज़ किया जाता है। यानी आप के ज़हन में जो क्या कहना चाहिए, जो खदशात होते हैं, जो टेंशन में आते हो, पैनिक में आते हैं, वो फिर नहीं आ सकते, क्योंकि आपने जब स्टॉप लगा दिया तो आपको पता चला कि जी ये मेरा स्टॉप है, इससे नीचे होगा तो मैं बेचूँगा, वरना नहीं बेचूँगा। असल में मार्केट में बहुत सालों से लोग ट्रेड तो करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वगैरह का उनको पता ही नहीं, और स्टॉप लॉस को ना समझना ऐसे है कि एक गाड़ी आप चला रहे हो और उसमें ब्रेक है ही नहीं। तो जब ब्रेक ही नहीं होंगे और आप जा भी 100 की स्पीड पे हो या उससे ऊपर, तो आपके साथ क्या होगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो स्टॉप लॉस को जिस तरीके से हम साथ-साथ ऊपर करते हैं और लेके चलते हैं, ये। दूसरा ये होता है कि बाज़ लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि जी मैं 6 महीने, साल के ले लेता हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आज 16 जून है, आज से 6 महीने पहले यानी दिसंबर में 2021 में अगर किसी ने इसी नज़रिए से लिया हो
कि जी मैं 6 में नहीं, तो आप ये देखें कि 2021 दिसंबर में उस वक़्त क्या पोज़ीशन थी, ये इस तरह मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये दिसंबर में ये ये नवंबर दिसंबर, अब ये देखें 47,000, अब 47,000 पे किसी ने बाइंग की है, तो वो लेवल तो अभी तक उसके करीब करीब जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, तो टाइम भी उसने ज़ाया किया और लॉन्ग टर्म के फिर फ़ायदे में, लॉन्ग टर्म इसको कहते हैं, ये नोट कर लें अपने साथ, हमारे जो नए क्लाइंट्स हैं कि आप ए बी सी डी ई एफ कोई भी जो है ना आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने क्या किया कि ए में फ़र्ज़ करें आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया, जितना भी आप 100 रुपए को मैं ले लेता हूँ, 100 रुपए में आपने 5 रुपए जो है ए में डाला, तो ये बस ए का ही है। एक जगह पे अगर इसकी प्रॉफिट टेकिंग हुई तो जब भी फिर ए की बाइंग नज़र आएगी और वो जो 5 रुपए आपने इसके लिए इन्वेस्ट किया था वो 5 से 6 हो चुका है या 4 हो चुका है, जब भी आपने ए स्टॉक को बेचा, उसको आपने बी में इन्वेस्ट नहीं करना, वो ए के लिए पड़ा रहे, जब भी फिर ए का मैं फिर से अलर्ट दूं बाइंग का उस लेवल से ऊपर या नीचे, तो वही जो 5 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था वो जो ट्रेडिंग करते हुए वो 6-7 हो चुका है या 4 है, तो वो उठा के फिर से आपने ए की बाइंग करनी है। इसी तरह बी की जो है वो 5 रुपए इन्वेस्ट किए हों तो वो उसी के हैं, ठीक है? यानी आप जब 100 रुपए आपके हैं, तो 100 रुपए में आप 10 स्टॉक, यानी आप यूँ समझिए कि 10-10 रुपए आपने एक-एक को दिए। वो एक-दूसरे में आपने नहीं कि जी मरवा साहब ने कहा जी ए बेच दो, तो ए का तो अभी ये बता नहीं रहे, तो अब बी का जो बता रहे हैं कि इसको होल्ड करें और ऐड करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ए का पैसा उठा के इसमें और पैसे हैं तो वो आप बी में कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जी ए का पैसा आप इसमें, तो आपस में एक दूसरे में मर्ज नहीं करना, उसका अलहदा-अलहदा रखना है, तो उससे ये होगा कि जब साल गुज़रेगा, एक तो एवरेज भी बेहतर आपकी हो चुकी होगी लॉन्ग टर्म में और प्रॉफ़िट वो लोग जो लॉन्ग टर्म में वैसे लेके रखते हैं, वो शायद उधर ही हों या लॉस में हों और आप जो है मोर देन 50%, 60%, 100% डिपेंड करता है मार्केट पे और उस स्टॉक के बिहेवियर पे, तो वो आप उस अंदाज़ से हम वापस आते हैं केसी 100 इंडेक्स की तरफ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फिर हम जो ये लेवल है ओवरऑल 44,000 का जो है ये उसमें फिर आप लोग बाइंग कर सकते हैं और आगे जाके जो ओवरऑल 43,700 से ऊपर का जो लेवल है ये मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक रैली स्टार्ट होगी और 47,000 के आसपास आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ। पहले हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है उसमें एक स्टॉक लेते हैं पीओएल। अच्छा, वैसे तो और भी हैं, ओजीडीसी है, मारी है, पीपीएल है, इस तरह, तो मैंने इसको पीओएल को, अब पीओएल को जो पिछले दिनों नीचे लेवल्स पे जो बाइंग आप लोगों को याद होगा 390 95 पे जो रिकमेंड किया था, अब 411 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो इसको इंडेक्स वाइज भी और इंडिविजुअली भी अगर मैं समझूंगा तो जब मैं साथ साथ गाइड करूंगा, अब इसने एक तरह से यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है नीचे लेवल का 406 का, तो इससे अब इसका ओवरऑल जो इस हफ्ते का स्टॉप लॉस है वो 403 रुपए पे, यानी 403 से जब तक ऊपर है तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अब इंडेक्स को साथ लेते हुए जब ये ऊपर 420 और से ऊपर 427 के आसपास आता है और इंडेक्स भी सपोर्ट देता है, तो उसको इंडेक्स के साथ भी लेके चलना होता है। अगर इंडिविजुअली भी इसके हवाले से मैं कोई पोस्ट करूँ तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं ऑयल मार्केटिंग की तरफ, उसमें हम शेल को ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। शेल जो है वो इसकी अगर हम अर्निंग को देखें फर्स्ट क्वार्टर पे तो 9.72 की इसकी अर्निंग आई है और ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे, जैसे पिछले दिनों अगर आप लोगों को याद होगा 105 104 पे नीचे लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था, वो अभी आप लोगों के इंडेक्स के साथ होल्डिंग में है।
118 पे आज ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल इसका 113 से जब तक नीचे नहीं होता तो इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव। इंडेक्स साथ इसको सपोर्ट दे तो 125 से ऊपर अगर निकल जाता है, इंडेक्स भी सपोर्ट दे ऊपर, तो फिर चांसेस हैं कि ये 138 और 35 के आसपास भी आ सकता है। तो उसको उस हिसाब से हम चलते हैं सीमेंट सेक्टर में। 2-3 स्टॉक को लेते हैं। पहले नंबर पे हम ले लेते हैं पायनियर सीमेंट को। इसको ज़रा क्विक हम रिव्यू करते हैं। पायनियर देखें, ये बिल्कुल जो है इस बॉटम लेवल पे है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल वगैरह का जो है ना वो नीचे आना, इसका अलावा बाकी चीज़ें जो डिस्कस हम कर चुके हैं, अगर वो इसके फेवर में आते हैं तो फिर चांसेस हैं कि ये नीचे, अब ये ज़रा यहाँ पे स्टक है। ये जब तक इस जोन में है तो ये अगर मार्केट इसको सहारा दे और ये 63 इसका प्रॉपर ब्रेकआउट है, और अभी फ़िलहाल जो आप लोगों की बाइंग है, बिल्कुल अभी फ़िलहाल इसको होल्ड कर सकते हैं इंडेक्स के साथ। इसमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे साथ-साथ फिर गाइड किया जाए, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चिराग सीमेंट पे एक नज़र डालते हैं। चिराग सीमेंट की जो है वो पायनियर से अच्छी पोजीशन पे है। इसमें जो कल की वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2.3 मिलियन के, अच्छी क्लोजिंग कल की हुई है। तो इसको बिल्कुल जो है वो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। कल भी जो है ना वो आखिरी में मैंने इसकी चिराग की एग्जांपल भी दी थी, और आज जैसे ही जो है ये 97 से ऊपर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से मज़ीद ऊपर ये जा सकता है। तो ये चीज़ ये। अच्छा, आगे फिर हम मैपल लीफ को डिस्कस कर लेते हैं। मैपल लीफ भी अच्छी पोजीशन में है, इसको अब होल्ड रखें इंडेक्स के साथ। देखिए आगे जाके जो है ये 28-29 पे हो तो फिर इसका जब तक अभी 26 से नीचे नहीं आता, जब 26.80 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है, तो ये लकी सीमेंट को एक नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में बेहतर लकी सीमेंट जो है वो भी अच्छा। अब ये देखें ना, जिन लोगों ने 900-800 पे इस नज़रिए से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चलना होता है, तो फिर प्रॉफिट भी होता है और पैनिक में भी आप लोग नहीं आते और टाइम भी ज़ाया नहीं होता। ये ठीक है। और ये इसका जो स्टॉप लॉस है वो 444 से है। इससे नीचे ना हो तो ये ठीक है। आगे एक रेजिस्टेंस है, इंडेक्स के साथ इसको लेके चलना होगा। 467 के आसपास रेजिस्टेंस है। जैसे ही जो है ना ये 483 को अगर ये क्रॉस करते तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और इंडेक्स भी फिर इस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है। एक स्टॉक जो कि पिछले दिनों बेहतर परफॉर्म किया, मार्केट को ये बेहतर नज़र आ रहा है। इसमें अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो वॉल्यूम भी जनरेट होते हैं। इसकी अगर अर्निंग की बात की जाए तो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग ये आप लोगों के सामने 1.94 बेहतर स्टॉक है, ₹7.45 पे। तो ये ₹7 ₹7.40 के आसपास ठीक है। इसका इंडेक्स के साथ इतना ऐसा कोई ताल्लुक इन लेवल्स पे नहीं है। इंडेक्स जैसे ही सपोर्ट देगा तो ये भी ऊपर जाएगा। जैसे ही ये ₹8.50-60 से ऊपर ट्रेड करेगा तो ये तेज़ी से ऊपर जा सकता है और ₹10-12 पे ये भी फिर आ सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक चलें और भी डिस्कस कर लेते हैं, कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट भी बेहतर है और जैसे ही ये निकलेगा 133 से ऊपर, अभी 130 पे है, तो ये बहुत तेज़ी से फिर ऊपर। अब स्टील की तरफ आ जाते हैं। स्टील में हम मुग़ल को पहले डिस्कस, मुग़ल अच्छे पिछले दिनों आप लोगों को रिकमेंड किया था। नीचे 53 के आसपास 57 है, तो इंडेक्स भी सपोर्ट, इंडेक्स को इग्नोर नहीं करना। ये बार-बार मैं इंडेक्स के भी साथ-साथ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको ज़हन में रखना है। तो अभी जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ उसको इंडेक्स का नहीं कहूँगा, लेकिन वो आप लोगों ने इंडेक्स के साथ ही इसको लेके चलना होगा। तो जब तक अभी 55 से ऊपर है तो ठीक है। मार्केट सहारा दे और 58 से ऊपर निकले तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर 64 के आसपास। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट 70 का है। 70 से जैसे ही ऊपर निकलेगा तो ये सारी जितने भी नीचे ट्रेडिंग हो रही है वो सपोर्ट देगी और ये वापस 90 से ऊपर फिर निकल सकता है। इसी तरह हम अमरीली स्टील को ले लेते हैं। ये भी इसी हिसाब से बेहतर लेवल पे साथ-साथ गाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो आयशा स्टील है, इसको ये स्टॉक है तो इसको छोड़ दें। और इसके अलावा हम आगा को देख लेते हैं, आगा स्टील को। आगा स्टील भी बेहतर है, लेकिन इसकी बाइंग तब करें कि जब ये अभी 13.90 पे है, तो जैसे ही ये ₹14.40 से ऊपर होने लगे तो फिर इसकी बाइंग करें, तो वो टाइम्स है इसमें
नहीं होगा। क्रिसेंट स्टील पे एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। ये बेहतर है, लेकिन ये कि इसकी भी जो होल्डिंग है, चलें वो होल्ड कर सकते हैं मार्केट के साथ, लेकिन इसकी मज़ीद बाइंग जो है ना वो 38.5 से ऊपर फिर बेहतर। ISL काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉक है, बेहतर है, ये बिल्कुल इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं जब ये 57.50 से ऊपर निकले, यानी अभी 56 रुपये 40 पे 57-50 जैसे ही क्रॉस करे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और ये 61 के आसपास ये वहाँ जाए फिर रिव्यू करेंगे, और नीचे स्टॉप लॉस जो है वो फिर लगाना आसान हो जाता है, यानी कोई भी स्टॉप अगर आपका हिट भी होता है तो भी आपका वो प्रॉफिट में टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एवीएन को। एवीएन जो है वो बेहतर है, और इसको अगर 75 से ऊपर निकलता है तो वो मज़ीद जैसे जैसे मैं साथ साथ गाइड करता हूँ तो उसमें, और इसका प्रॉपर जो ब्रेकआउट है वो 77 का है, उसके बाद ये 82 85 और फिर आगे जाके मज़ीद ऊपर जा सकता है। ओवरऑल जो ब्रेकआउट इसका है वो 94 का है, और 94 के बाद ये 110-12 वापस अपने लेवल पे आ जाए। इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो है वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को हम डिस्कस करते हैं। ये चूँकि जब से ये लिस्टेड हुआ था, आप लोगों को याद होगा अक्टूबर में 2021 में, तो उस वक़्त इसका जो रेट था वो 43 के आसपास था। वहाँ से एक रैली इसने बनाई और ये ऊपर 110 के राउंड अबाउट ये किया। वहाँ से इसने फिर करेक्शन की, और ओवरऑल अभी चूँकि नया स्टॉक है इस तरह होने की, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कैसे परफ़ॉर्म करता है, किस तरह वो साथ-साथ गाइड किया जाएगा। इसको अभी फ्रेश बाइंग जो है आप लोग जैसे ही ये 65 तकरीबन इसको 67 से ऊपर फिर इसमें रैली स्टार्ट हो सकती है। अभी मज़ीद इसमें फिर आप 64 से ऊपर फिर ऐड कर सकते हैं। टेली को देख लेते हैं एक नज़र। टेलीकार्ड जो है वो भी इस लेवल पे ठीक है। आईटी सेक्टर फ़िलहाल रुका हुआ है, तो 11 रुपए 40 पैसे से ऊपर इसमें फिर तेज़ी आ सकती है। अभी ये ज़रा यहाँ इन लेवल्स पे स्टक है। डब्ल्यूटीएल में जो काफ़ी अरसे से ये यहाँ रुका है, तो 1 रुपए 40 ये अगर कोई 1 रुपए 20 और 1 रुपए 40 पैसे के दरमियान इसकी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और जैसे ही मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर होगा और ये 1 रुपए 74 पैसे को ये क्रॉस करेगा, तो फिर इसमें एक रैली हम देख सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम को एक नज़र देख लेते हैं। सिस्टम जो है वो भी अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर तकरीबन अभी स्टक ही नज़र आ रहा है। तो बाकी स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये अभी 328 से ऊपर वगैरह हो तो तब ये फ़िलहाल ये रुका हुआ है। इसके अलावा नेटस्कोप को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो ये अगर आप लोग देख रहे हो तो तकरीबन ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो रुका हुआ है, और ये 96 से ऊपर ये होगा तो फिर ये भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र की तरफ चले जाते हैं। ईफर्ट ईफर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ईफर्ट भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है और ये बेहतर है। इसको होल्ड रखें मार्केट के साथ साथ जैसे गाइड किया जाए, और इसमें 91 से ऊपर जब ये अभी होगा और मार्केट के साथ मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी बहुत तेज़ी से फिर ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एफएफसी को देख लें तो एफएससी भी जो है वो पिछले दिनों जैसे मार्केट नीचे आई थी 108 109 पे अगर आपकी बाइंग हुई है तो इसको होल्ड रखें, और जब तक ये 110 11 से नीचे नहीं होता और मार्केट के साथ, तो फिर इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और ये वापस फिर 118 20 से ऊपर निकल सकता है। इसके अलावा केमिकल वगैरह में भी जो है वो ईपीसीएल है, इसमें भी जो है ना ऊपर इस तरीके से ऊपर जा सकता है। ऑटो सेक्टर में जो है ना पार्क सुजुकी को हम एक नज़र डाल लेते हैं। ये जैसे ही जो है 194-95 से निकलेगा तो इसमें फिर तेज़ी आ जाएगी, और एक ब्रेकआउट जो प्रॉपर है वो तकरीबन 200 का है। मार्केट साथ दे तो 200 से ऊपर निकले तो फिर ये
टारगेट 227 के आसपास। तो इसी हिसाब से जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो केएससी 100 इंडेक्स के साथ मिला के और इंडिविजुअली भी उसको देखे कि कहीं पे स्टॉक है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसमें एंट्री ली जाए, कहीं पे जो है ना ऊपर जाके वॉल्यूम ज़्यादा तो जनरेट नहीं हुए, कहीं मैं मेरा टाइम तो ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग करते हैं तो 3 चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को मैनेज करना होता है कि जी मेरा कोई टाइम तो ज़ाया नहीं होगा इससे। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो जो डे बाय डे फॉलो कर सकते हैं तो वो ये मैसेज सुने कि ये पिछले मैसेजेस से थोड़ा-सा लंबा मैसेज होगा। अभी भी इस पे काफ़ी बात की जा सकती है, यानी 2-3 घंटे भी अगर मैं इस मार्केट पे एक-एक स्टॉक को लेके डिस्कस करूँ, बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी रह चुके हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि किसका आगे लेवल जो है ना ऊपर तेज़ी से निकल सकता है, कोई स्टॉक को हो सकता है। फिर आप लोगों के जो फंड होते हैं, वो उसको हम सामने रखते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी कैसी स्ट्रेटजी बनाती कि कौन-कौन कितनी-कितनी अमाउंट किस स्टॉक में किस तरह लेके चलना होता है, वो आप लोगों को गाइड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को सामने देखते हुए आप लोगों को गाइड किया जाता है और आप लोग फिर फॉलो कर सकते हैं। तो स्टॉक पे जितनी भी बात की जाए, वो कम है। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को मैनेज किया जाता है। टाइम के बाद जो है इसके अलावा रिस्क को मैनेज किया जाता है कि आप का जो है वो रिस्क कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और फिर उसके बाद रिस्क टाइम मैंने फिर बारी आती है गेन एंड लॉस की कि आप कितना गेन कर रहे हो या लॉस कर रहे हैं, क्या है इसमें। तो इन सब चीज़ों को जब आप एक साथ लेके चलते हो तो ये मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। अगर इस तरह नहीं करोगे तो फिर दुनिया का ये ख़तरनाक बिजनेस और लेवरेज पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ है और आप काम 4-5 करोड़ का कर रहे हो तो ये आप हाई रिस्क पे, तो ये बड़े से बड़ा एनालिस्ट या रिसर्चर या आपका एडवाइज़र आपको नहीं बचा सकता। आपका अकाउंट एक ना एक दिन वॉश होना ही होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मेरा अपना भी ज़ाती अगर कोई अकाउंट हो और मैं इस तरीके से लेवरेज पे काम करूँगा तो अकाउंट वो वॉश होना होगा। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए इन टाइम टू टाइम जो है वो फॉलो करना होता है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। तो ये दुनिया का अच्छा बिजनेस है अपने पैसों से जब करते हो, क्योंकि बाकी दुनिया के जो बिजनेस है उसमें आपकी जो है वो फिजिकली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे पहुँचना होता है, फिर मैन पावर पे आप डिपेंडेंट होते हैं। फिर एक कोई छोटे से छोटा बिजनेस के लिए भी आपको बेतहाशा पैसे। फिर अब ये कोई भी आप कंपनी कोई भी बिजनेस करें तो उसको जब आप अगर बेचना चाहो, उसको ख़त्म करना चाहें तो मार्केट में आपको ख़रीदार मिलता ही नहीं है कि जी आपसे कोई वो ले। तो इसमें ये अच्छा फिर आप किसी भी कंपनी में वैसे तो शेयर नहीं, यहाँ स्टॉक मार्केट में जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही उसके आप शेयर होल्डर हैं तो वो आप एग्जिट कर जाएं कि भाई आपने तो परफॉर्म ही नहीं करना। आप उस कंपनी में अपने शेयर्स उससे बगैर पूछे आप ले लेते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं और आपको जो भी वो प्रॉफिट करेगा वो आपको डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में, राइट की सूरत में आपको जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है? इसी तरीके से और वो कैपिटल गेन भी आपको मिलता रहता है। तो इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, तो प्रॉपर फ़ॉलो करने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों को समझाया जाए उसको फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो मेरे साथ पहले 20-22 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो बेहतर जो है ना बता पाएँगे कि जी आज तक उन्होंने कितना गेन किया और जब भी उन्होंने फ़ॉलो नहीं किया या अपने पैसों से ज़्यादा लेवरेज में काम किया है, चाहे वो मार्जिन फाइनेंसिंग अवेल की, एमटीएस में काम किया या फ्यूचर में स्टॉक में काम किया, तो उनको कितने ज़्यादा लॉसेस हुए, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई है, वो खुद जो है वो पैनिक में शिकार हुए हैं और मेंटली अपसेट हुए हैं, यानी वो बीपी और शुगर के पेशेंट बन चुके। तो ऐसा काम नहीं, कोई भी बिजनेस हो स्टॉक के अलावा अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको नुकसान। अपने पैसों से करोगे, तरीके से करोगे, प्रॉपर एडवाइस के साथ करेंगे तो और जो पैसा जिस स्टॉक के लिए रखा जाए उसी में
आप इन्वेस्ट करोगे और फिर जब सेल करेंगे तो वो पैसा उसी के लिए रखेंगे, तो इससे अच्छा बिज़नेस कोई और नहीं है, और साथ-साथ आप गेन भी करेंगे, आपकी फैमिली भी खुशहाल, आप भी खुश, दुनिया में कहीं पर भी आप फिर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस भी आपके साथ-साथ है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। जब भी आप 2 महीने 3 महीने के लिए आप बिज़नेस से आउट होते हो, बेच दें, आप फ़ौरन जो है ना आप रिलैक्स करें। जब भी फिर वापस आप एंट्री लोगे तो ये उसी तरह ग्रीन, ये एवरग्रीन स्टॉक्स मार्केट होती है। उसी तरह आपको ट्रेडिंग नज़र आएगी और ये प्रॉपर फ़ॉलो करोगे तो वो उसी से फिर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर बिज़नेस है, लेकिन यहाँ पे समझाने वाले भी कम हैं, प्रॉपर तरीके से काम करने वाले भी कम है। अगर सही तरीके इंडिया को देख लें, हमारे नाइबर में अमेरिका को, यूके को, और ये वहाँ पे कितना काम इसमें स्टॉक में होता है, कितने ज़्यादा हमारे गिने चुने जो है ना वो काम करने वाले यहाँ पाकिस्तान में। तो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अपना ख्याल रखें। सॉरी ये मैसेज लंबा था, लेकिन ये सम टाइम बताना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को एक नज़र आखिर में वापस कैसे 100 इंडेक्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। मार्केट स्टिल उसी जगह पे है, 41,625 पे। और बिल्कुल जो इंट्राडे में हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, और उसी वक्त मैंने आप लोगों को मैसेज किया था तकरीबन 9:45 के आसपास की सारी पोजीशन होल्ड रखें। और अभी इंट्राडे में जैसे अभी टाइम हो रहा है 1:30 का, तो तकरीबन 2 घंटे रह गए, और ये अगर ये नीचे वॉल्यूम और ये ट्रेड 550, हाँ 550 से ऊपर ऊपर ट्रेड करे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बीच में अगर कोई चेंजेस आएंगी तो रियल टाइम में मैं व्हाट्सएप करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़, हाँ, और आप लोगों के मैसेजेस जो मुझे आते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं एनालिसिस को, और ये बस अपनी दुआओं में याद रखें। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। आप यही बेहतर होता है कि मैं जैसे स्टार्ट में मैं केएसबी में था, फिर उसके बाद जो है वो आरिफ हबीब यहाँ अस्करी में, अगर मैं जहाँ जहाँ पे भी हूँ आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे यही खुशी है। और मुझे कुछ नहीं, अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।